हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है क्रिया, वर्ब। ठीक है, तो देखिए क्रिया क्या होती है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे कि एक वाक्य में क्रिया का क्या कार्य होता है, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। जिन शब्दों में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे गाना, जाना, खोना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है, इन सबसे क्रिया की सबसे अच्छी पहचान है जिन शब्दों में सबसे बाद में ना शब्द आए, ना शब्द जुड़ा हुआ हो, वही शब्द क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, क्रिया वाक्य का मुख्य अंग है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं, जैसे तू जा, तू चढ़, तू चल, तू सो मतलब सोना, चल मीन्स चलना, चढ़ना, जाना। ठीक है, कुछ शब्द आधे आधे दे रखे हों लेकिन उसमें हम उन शब्दों का मूल रूप देखा जाए तो उनमें ना जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया के मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे जा, ना, जाना, खाना, खाना, रोना, पाना, पढ़ना, हंसना। ठीक है, इन्हें योग्य धातु भी कहते हैं। क्रिया के रूप में मूल धातु का रूप बना रहता है, जैसे सुन, सुनना, सुनता, सुना, सुनूं, सुनूंगा, या सुनना, सुनवाना। क्रिया के भेद पर दो प्रकार से विचार किया जाता है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, नंबर 1 आती है आपकी सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। ये क्रिया के आधार पर है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या होने की संभावना हो। नंबर 1, वीणा पत्र लिखती है, रविंद्र पढ़ता है, राधा आम चखती है, अवनीश गाता है, किशन खाना खाता है, पिताजी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण वाक्य के क्रम से आम खाना कर्म, इसलिए इन सभी क्रियाओं में क्रमशः लिखती, चखती, खाता है सकर्मक क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए वाक्य में पढ़ता है, गाता है, पढ़ाते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आती है आपकी अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का कर्म ना हो और उसके कार्य व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो, जैसे अनुराधा सोती है, नरेश जाग रहा था, बच्चा रात भर रोता रहा, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह नृत्य खेलता है। इन वाक्यों में क्रिया सोती है, जाग रहा था, सोता रहा का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, पहचान, क्रिया के साथ क्या शब्द, क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है, कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होती है, सकर्मक होती है। ठीक है, कुछ क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में होता है, जैसे अकर्मक रूप वे लड़ रहे हैं, सकर्मक रूप वे कुश्ती लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया, नंबर 1 आती है आपकी सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब। वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे वह विद्यालय गया, उसने लोगों में रुपए बांटे। अब संयुक्त क्रिया, जॉइंट वर्ब, क्रिया में एक पद भी होता है और अधिक पद भी। वाक्य में प्रयुक्त 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे उठ बैठना, आ जाना, पढ़ लेना, वंचित होना, जा रहा है, बुला लिया है आदि। इनमें एक क्रिया का पद उठ, आ, पढ़ आदि तो दूसरा क्रिया पद बैठना, जाना, लेना आदि जा रहा है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा शेष सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अब आता है आपका कुछ रंजक क्रियाएं, ले गया या ले आया, जाग उठा, खा चुका, मारा गया, खाना पड़ा, ये बैठ, पर्दा, मार डालना आदि, ये रंजक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब आता है आपका नाम धातु, डेनोमाइनेटिव वर्ब।
ठीक है। डेनोमिनेटिव वर्ब इसमें है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बचने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बतियाना बात करना, स्वीकारना स्वीकार करना। ठीक है। अब आता है फोर्थ आपका प्रेरणवाचक प्रेरणार्थक क्रियाएं, पॉजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माधुरी राधा से पत्र लिखवाती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं दो रूप से होती हैं, जैसे पढ़ना और पढ़वाना। ठीक है। फिफ्थ आती है आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी दूसरी क्रिया में लगता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर पूजन किया, वह खाकर आराम करने लगा। नंबर 6 आता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया, इमिटेटिव वर्ब। किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खटमल से खटखटाना, हिन से हिनहिनाना, किटकिट से किटकिटाना तथा थपथप से थपथपाना। ओके स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी PDF से, और स्टडी कर लेना इसकी अच्छे से चैप्टर की, और उसके बाद नोटबुक में एक्सरसाइज को नोट करते चलना, जिससे कि आपको एग्जाम देने पर या नोटबुक चेक करने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट।